हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे पुराने कंफ्यूजन की। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी या फिर म्यूचुअल फंड्स। एक तरफ है रात को चैन की नींद सोना और दूसरी तरफ है अपने पैसे को तेजी से बढ़ते हुए देखना। हर इन्वेस्टर चाहता है कि पैसा एकदम सेफ रहे, लेकिन साथ ही महंगाई को भी बीट करे। तो क्या ऐसा कोई मैजिक फॉर्मूला है? आज हम डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इसी पजल को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी हम हार्ड अर्न सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। सेफ्टी चाहिए या फिर ग्रोथ? अगर पैसे को बस तिजोरी में बंद कर दें तो वो सेफ तो रहेगा, लेकिन ग्रो बिल्कुल नहीं करेगा। और जो पैसा मार्केट की स्पीड से बढ़ता है, भाई उसमें रिस्क तो होता ही है। एक तरफ पैसा डूबने का डर, दूसरी तरफ पीछे रह जाने की टेंशन। सच कहूं तो इसी बैलेंस को समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो चलिए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम इन्वेस्टमेंट के बेसिक से शुरू करेंगे, फिर एफडी और म्यूचुअल फंड्स के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और लास्ट में एक बहुत ही स्मार्ट कंबाइंड स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के चौराहे की, कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। देखिए, हवा में तीर चलाने से तो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है ना। इसके 3 बहुत ही सॉलिड पिलर्स हैं। फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और टाइम होराइजन क्या है। बस यही 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि झुकाव सेफ्टी की तरफ होना चाहिए या फिर अग्रेसिव ग्रोथ की तरफ। जरा सोचिए, जो इंसान रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, उसकी जरूरतें उस यंगस्टर से बिल्कुल अलग होंगी जिसे अगले साल ही नई कार लेनी है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी वो जगह जिसे हम सेफ हार्बर या सुरक्षित ठिकाना कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है। बैंक या एनबीएफसी में एक फिक्स टाइम के लिए एक पहले से तय किए गए इंटरेस्ट रेट पर पैसा जमा कर देना। मतलब कोई टेंशन नहीं, एक गारंटीड रिटर्न बेसलाइन सेट हो जाती है। ये बिल्कुल सर्दियों में उस गर्म कंबल की तरह है जो एकदम सुकून देता है। अब एफडी हमारी पिछली कई पीढ़ियों से फेवरेट क्यों बनी हुई है? इसके रीजंस एकदम लाउड एंड क्लियर हैं। पहली बात, रेप्यूटेटेड बैंक्स में रखा पैसा लिटरली बहुत सेफ होता है। दूसरा, जो रिटर्न्स की गारंटी मिलती है ना, वो गजब की मेंटल पीस देती है। इसे समझना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म गोल्स हों तो एफडी कभी निराश नहीं करती। रिटर्न्स की बात करें तो ट्रेडिशनली एफडीज में सालाना 5 से 7% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। रेट्स भले ही थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहें, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिटर्न्स पत्थर की लकीर होते हैं। मार्केट चाहे आसमान छुए या क्रैश हो जाए, एफडी का पैसा बढ़ता रहता है। लेकिन हाँ, इस मेंटल पीस की एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो ये है कि इसके रिटर्न्स थोड़े लिमिटेड होते हैं। बिल्कुल, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एफडी की दुनिया में 2 बहुत ही साइलेंट विलन छिपे हैं, टैक्स और इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। एक तो एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स लग जाता है, और दूसरा, कई बार ये महंगाई के दर को बीट ही नहीं कर पाता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कागजों पर तो पैसा बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन असल जिंदगी में उसकी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत चुपचाप कम हो रही होती है। तो फिर एफडी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? इतनी कमियों के बावजूद इमरजेंसी फंड्स रखने के लिए और बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये आज भी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या क्राइसिस मार्केट के स्टेबल होने का वेट नहीं करेगा, है ना। वहाँ 100% सेफ्टी और तुरंत पैसा चाहिए होता है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, म्यूचुअल फंड्स, जो असल में वेल्थ क्रिएशन के असली ग्रोथ इंजन है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या भला है? असल में इसकी ताकत इसकी यूनिटी में है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा एक साथ पूल किया जाता है, यानी इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक आम इंसान के लिए उन बड़े मार्केट्स के दरवाजे खोल देता है जहां अकेले इन्वेस्ट करना शायद मुमकिन ना हो। एक तरह से हम एक्सपर्ट्स की मदद लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में अपना हिस्सा ले रहे होते हैं। इसके फायदे पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस्ड है। इसमें हाई रिटर्न्स का इतना गजब पोटेंशियल होता है कि ये महंगाई को आराम से बीट कर सकता है। फिर इसमें ऑप्शंस भी बहुत हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और इसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है एसआईपी यानी सिप। हर महीने एक छोटी सी रकम इन्वेस्ट करके जो डिसिप्लिन आता है और जो कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है ना, वो सच में कमाल है। टाइम के साथ ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट एक बड़ा पहाड़ बन सकती है।
हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो सही स्ट्रैटेजी के साथ म्यूचुअल फंड्स ने 8 से 15% या उससे भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। यही वो जगह है जहां एक्चुअल वेल्थ बिल्ड होती है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो रिटर्न का डिफरेंस है ना, यही एक नॉर्मल सेविंग और असली फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच का ब्रिज बनता है। पर एक सेकंड रुकिए, इतने हाई रिटर्न्स के लिए एक छोटी सी कीमत भी है, मार्केट रिस्क। यहाँ रिटर्न्स की कोई फिक्स्ड गारंटी नहीं होती और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू किसी रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, कभी एकदम टॉप पर तो कभी डाउन। अगर सही समझ और पेशेंस ना हो तो इस सफर में थोड़ा डर लग सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स किसके लिए बेस्ट हैं? ये उन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए परफेक्ट हैं जिनका टाइम होराइजन कम से कम 3 से 5 साल या उससे ज्यादा का हो, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग या बच्चों की हायर एजुकेशन। होता क्या है कि लंबे समय में मार्केट के जो ये उतार चढ़ाव हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाते हैं और पैसे को एक बड़े पेड़ की तरह ग्रो करने का पूरा टाइम मिल जाता है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द हेड टू हेड मैचअप, एफडी और म्यूचुअल फंड्स के बीच की सीधी टक्कर। अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखा जाए तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एफडी का रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स भी कम है और ये टैक्स के मामले में थोड़ी वीक है, जिससे महंगाई का असर इस पर भारी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर म्यूचुअल फंड्स मार्केट से लिंक्ड हैं तो रिस्क ज्यादा है लेकिन लिक्विडिटी बढ़िया है, टैक्स एफिशिएंसी बेहतर है और सबसे बड़ी बात, ये महंगाई को बीट करने का सॉलिड पोटेंशियल रखते हैं। इस पूरी डिबेट को अगर एक बहुत ही सिंपल से रूल ऑफ थंब में समेटना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर मेन गोल सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी है तो एफडी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर फोकस पैसे की ग्रोथ पर है तो म्यूचुअल फंड्स का रास्ता चुनना बेहतर है। बहुत ही सिंपल। और अब हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, एक स्मार्ट कंबाइंड स्ट्रैटेजी। देखिए, मार्केट के जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ना, वो जानते हैं कि एफडी और म्यूचुअल फंड्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। एक आइडियल पोर्टफोलियो वो है जो बैलेंस बनाना जानता हो। असली समझदारी किसी एक को चुनने में नहीं है, बल्कि इन दोनों की जो यूनिक पावर्स हैं उनका एक साथ फायदा उठाने में है। तो ये स्मार्ट 2 स्टेप स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है? स्टेप 1, हमेशा एक इमरजेंसी फंड किसी सेफ एफडी में रखना चाहिए, ताकि जब भी कोई अर्जेंट जरूरत पड़े बिना किसी मार्केट रिस्क के पैसा तुरंत अवेलेबल हो। और स्टेप 2, जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में डाल देना चाहिए। ये प्रेजेंट को सेफ रखते हुए फ्यूचर को ग्रो करने का एकदम परफेक्ट तरीका है। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। मंथली इनकम और रिस्क लेने की कैपेसिटी ही तय करेगी कि ये स्प्लिट कैसा होना चाहिए। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, बल्कि सवाल ये है, क्या मौजूदा फाइनेंशियल प्लानिंग आज की सेफ्टी और कल के सपनों की ग्रोथ दोनों को बैलेंस कर पा रही है? इस बारे में गहराई से विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर की पहली सीढ़ी है।